Welcome to Strategy PCS, GEAT Key Strategy, one-stop destination for all government exams. है आपका स्ट्रेटजी पीसीएस में। लेट्स स्टार्ट द करंट अफेयर्स ऑफ द डे। पहला क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ टोंगा इन फरवरी नेक्स्ट ईयर। प्राइम मिनिस्टर टोंगा का अगले साल किसको बनाया जाएगा? ऑप्शन है हुआ कवा मेलिकू सियोसी सोवालेनी, अकीसाके वालू, सिदिवेनी सबूका या जेम्स मेरापे। अगर आपको ध्यान हो तो कुछ समय पहले जेम्स मेरापे का लास्ट वीडियो में मैंने बनाया था। ये मेक्सिको के किए गए हैं तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये शायद ब्राज़ील से रिलेटेड है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है अकीसाके वालू। अकीसाके वालू को टोंगा का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। टोंगा का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। किसको किया गया है? अकीसाके वालू को। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री हैज़ बिकम अ सुपर एज्ड सोसाइटी? सुपर एज्ड सोसाइटी की बात कर रहे हैं कि कौन सा देश सुपर एज्ड सोसाइटी बन गया है। सुपर एज सोसाइटी का जो तुम्हारा रेलेवेंस है, सुपर एज सोसाइटी हम कहते किसको हैं, किस केस में हम ये बोलते हैं कि कोई देश सुपर एज सोसाइटी है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, किसी को पता है या फिर मैं शुरू करूं? चलो मैं बताता हूं। जिस भी देश में व्हेन एज जो है 65 साल या उससे ऊपर 20% से ज़्यादा लोग हो जाते हैं, 20% से ज़्यादा पॉपुलेशन 65 साल से ऊपर की हो जाती है, तो वो देश जो होता है सुपर सोसाइटी का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए अभी आज के हिसाब से हम देखें तो साउथ कोरिया आधिकारिक रूप से एक सुपर एज सोसाइटी बन गया है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is the outcome of the 2014 नेक्स्ट जनरेशन ATP फाइनल? यानी 2024 का जो नेक्स्ट जेन ATP फाइनल हुआ, 2024 का जो नेक्स्ट जनरेशन ATP फाइनल हुआ, वो क्या हुआ, उसका क्या रिजल्ट हुआ? ठीक है, तो इस ATP फाइनल में ब्राज़ील के जाओ फोसेंका ने अमेरिका के लर्नर थियेन को हराया है और इसका खिताब जीत लिया है। ठीक है, इसका आंसर है लियांडर टीन। Who has been appointed as the revenue secretary? अभी रेवेन्यू सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में किसको बनाया गया है? रेवेन्यू सेक्रेटरी को हिंदी में बोलते हैं राजस्व सचिव। तो राजस्व सचिव किसको बनाया गया है? अरुणीश चावला, अजय भूषण पांडे, हसमुख अधिया या शक्तिकांत दास। देखो शक्तिकांत दास तो आपको सुना सुना सा लग रहा होगा, ये पहले गवर्नर थे। हसमुख अधिया भी पहले कुछ थे। आज की डेट में जो राजस्व सचिव बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं अरुणीश चावला। चलिए करेक्ट आंसर है अरुणीश चावला। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, व्हाट परसेंटेज ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्री डज जापान एम्स टू कट बाय 2030? ठीक, जापान 2030 तक कितने परसेंट ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम करना चाहता है? देखो ग्रीन हाउस गैसेस होती क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि मीथेन, ये क्या करती हैं? हीट अब्जॉर्ब करती हैं। इससे क्या होता है? टेम्परेचर जो होता है अर्थ का वो बढ़ जाता है और ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक है, इस वजह से जापान ने इस पे प्लान कर रहा है और ये सोच रहा है कि हम जो इसको कम कर दें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कितने परसेंट तक प्लान कर रहा है? वो प्लान कर रहा है 60% तक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज
60. Okay, 60 is the correct answer of this question. अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. विच एक्सरसाइज डिड इंडिया एंड श्रीलंका कंडक्ट सक्सेसफुली. देखो इसमें अगर आप ऑप्शन ध्यान से देखोगे ना, आपको यहीं से पता चल जाएगा. श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज, ठीक है. ये एक्सरसाइज जो है 2005 से हम कह रहे आ रहे हैं, भारत और श्रीलंका, ठीक है. अभी ये जो एक्सरसाइज करी गई थी, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ. कौन सा कलर करूँ, ये ले लो, ग्रीन ले लो. चलो, ये एक्सरसाइज जो है वो 17 दिसंबर ऑनवर्ड से अभी ये एक्सरसाइज करी गई थी. शुरुआत इसकी 2005 से करी गई थी. एक बार इंडिया में होती है, एक बार श्रीलंका में होती है. तो इसके दोनों फेस, हार्बर फेस और जो वो थे, दोनों हुए. मालाबार जो एक्सरसाइज होती है, मालाबार एक्सरसाइज जो होती है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ होती है. आयरन फिस्ट जो होती है वो यूएसए के साथ होती है, ठीक है. युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज किसके साथ होती है, यह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए मुझे. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. विच सिग्निफिकेंट इवेंट रिलेटेड टू द मैमथ डिमेंस इन वॉज अनाउंस्ड इन 2024. 2024 में मैमथ से रिलेटेड क्या इवेंट अनाउंस किया गया है. इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अभी एक नया इंटैक्ट मैमथ मिला हुआ है साइबेरियन पेनिनसुला में, ठीक है. साइबेरियन पेनिनसुला में एक मैमथ मिला है. आगे चलिए, आपकी स्लाइड पे आगे को आपको वो दिखा देता हूँ, फोटो दिखा देता हूँ. ये देख लिए, ये मिला है, ठीक है. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. पूर्वी नौसेना का अभ्यास हुआ था अभी ईस्टर्न थिएटर ने कमांड का. तो उन्होंने उसमें कौन से चरण आयोजित किए गए थे, सी फेस या हार्बर फेस. तो सी फेस भी था, हार्बर फेस था, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बोथ. अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अच्छा, अभी एक ये लास्ट में 2-3 बार इस पे क्वेश्चन बन चुका है कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे यून सुक योल साउथ कोरिया के, वो देश में मार्शल लॉ इम्पोज करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है. ही वॉज ट्राइंग टू इम्पोज मार्शल लॉ. तो उसके खिलाफ क्या हुआ, इनके खिलाफ काफ़ी सारे लोग हो गए और उनके खिलाफ ये हुआ कि हम इम्पीचमेंट करेंगे. तो यही पूछा जा रहा है कि क्या हुआ था, इम्पीचमेंट हुआ था या नहीं हुआ था, कि वे प्रक्रिया से पहले इस्तीफ़ा दे गए. नहीं, इस्तीफ़ा नहीं दिया था उन्होंने. प्रक्रिया को रोक दिया गया था. नहीं दिया गया. उन्होंने पद से हटा दिया गया. उन्हें पद से हटाया जाएगा या नहीं हटाया जाएगा, ये वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है डिसाइड करेगी. विद इन 6 मंथ्स का टाइम होता है, उसमें डिसाइड करेंगे. तो इसका आंसर अभी आज की डेट में क्या है कि ही सर्वाइव्ड द इम्पीचमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज लीडिंग पीपल पावर पार्टी. Who is leading People Power Party after leadership committed was tasked with the new leadership. मतलब पीपल्स पार्टी का जो नया लीडर है वो कौन है, तो वो है हान डोंग हू. ये तुम्हारे नए लीडर हैं पीपल्स पार्टी के. अनहंत सिंह बहुत ज़्यादा सेंसेशन न्यूज़ में है. क्यों है न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इन्होंने अभी अपना 9th टाइम एक ट्रॉफी जीती है. उस ट्रॉफी का नाम क्या है, दैट इज़ द PSA चैलेंजर. अनहत सिंह एक लेटेस्ट सेंसेशन है इंडिया की. सो ये हैं, इन्होंने 9th टाइटल जीता है. सो दिस इज़ ऑल फॉर द डे. आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए होगा. ख़राब लगा होगा तो भी ज़रूर बताइएगा. विल ट्राई टू इम्प्रूव अपॉन दिस. और स्ट्रेटजी क्लासेस के साथ जुड़ जाइए. इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग. जय हिंद, जय भारत.